क्लास 12th के लिए बहुत ज़्यादा सफिशियंट एंड इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जैसे कि चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा वाला, ठीक है। चैप्टर का नाम है तुम्हारे का एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। सो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स अपकमिंग योर बोर्ड एग्जामिनेशन। एक बार फिर समझा रहा हूँ मैं। एल्कोहल और फिनॉल और ईथर, जैसे कि मैं बात करूँ चैप्टर की, एल्कोहल, मैं बात करूँ एल्कोहल की, कॉमा ईथर या फिनॉल, ठीक है। एंड उसके बाद आपका ईथर, क्या है भैया, ईथर। तो इस चैप्टर के अंदर से कुछ थियोरटिकल एंड इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस हैं, ठीक है। और एक और चीज़ है इसके अंदर जो कि IUPAC हैं, जो कि तुम्हें आते होंगे, ठीक है भाई। जैसे कि मैं एक बार समझाऊं तुम्हें, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, इस वाले चैप्टर के जो सबसे ज़्यादा IUPAC भी आने चाहिए आपको। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे इस चैप्टर को हम 3 पार्टों में पढ़ेंगे, मतलब कि 3 तरीके से बोल सकते हैं या 3 टाइप्स से, है ना। एक तो एल्कोहल, दूसरा फिनॉल और तीसरा ईथर। तो मैं आज आपके संग डिस्कस करूंगा केवल और केवल एल्कोहल को, ठीक है। अब ध्यान से समझना भाई, एल्कोहल क्या होता है। जैसे मैं बात करूं एल्कोहल का फॉर्मेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, तो उसका स्ट्रक्चर होता है मेरे भाई ROH। सो डेट इज कॉल्ड एल्कोहल। क्या होता है भैया, एल्कोहल। मतलब OH का मतलब क्या होता है, एल्कोहल का होता है OH का मतलब कि किसी भी चेन में, कार्बन कार्बन की चेन में अगर कहीं पर क्या जुड़ जाए तुम्हारा OH, कार्बन की चेन में अगर आपका कहीं पर क्या जुड़ जाए, OH। अब कार्बन की चेन कितनी भी बड़ी क्यों ना सही, चाहे हमें एक कार्बन सही, चाहे उसके अंदर 2 सही, चाहे उसके अंदर 3 सही, चाहे कितने भी सही, डज नॉट मैटर। मतलब कार्बन की चेन होनी चाहिए, चेन में का जुड़ा हुआ होना चाहिए तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ OH। तो वो चीज का कहलाएगी तुम्हारी एल्कोहल, का कहलाएगी। यानी किसी भी कार्बन की चेन में OH का जुड़ना, तो वो क्या कहलाती है, एल्कोहल, ठीक है। अभी हम केवल केवल एल्कोहल को समझेंगे, ध्यान से देखना भाई। इसमें ROH में R क्या है मेरे दोस्त, आपका एल्क, क्या है, एल्क। एल्क क्या होता है, एल्क होता है मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक। एक से लेकर 10 कार्बन तक जितने भी कार्बन होते हैं तुम्हारे, ठीक है। एक कार्बन से लेकर 10 कार्बन तक जितने भी कार्बन होते हैं तुम्हारे, वो सभी के सभी का कहलाते हैं एल्क, ठीक है। यानी कि वही बात है, जितने भी कार्बन में क्या जुड़ रहा होगा आपका OH, सो डेट इज कॉल्ड एल्कोहल। अब फॉर एग्जाम्पल OH है, OH के लिए हम हमेशा क्या जोड़ते हैं, OL। क्या जोड़ते हैं भैया, क्या चीजें दिल दिमाग गुर्दा फेफड़ा में अपने में बैठा लो, कि OH के लिए क्या जोड़ते हैं हम, OL, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला बनता है किसका, एल्कोहल का। तो पहले R का मतलब क्या है, एल्क, ठीक है। और वो तो बॉन्ड के ऊपर है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो AN ही आता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो EN ही आता है, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो YN ही आता है। फिर ध्यान से देखो, अब मैं बात करूं यहाँ पे OL है, तो जैसे इसका फॉर्मेशन फॉर्मूला होता है, मैं केवल वो बता रहा हूं अभी आपको। तो एल्कोहल में एल्क हाइफन एन, क्या आएगा, एन, और फिर OL का OL। तो इसका एक फॉर्मूला बोल सकते हो आप, तरीका बोल सकते हो IUPAC निकालने का। क्या बना, एल्केनॉल, क्या बना भैया, एल्केनॉल, क्या बना, एल्केनॉल। अब देखो ध्यान से भाई, इतनी चीज भाई बस समझने की है सबसे ज्यादा। सो दिस इज इंपोर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल समझने भैया आपको अच्छी तरीके से, कंसंट्रेशन के संग समझना है। R की जगह पे मैंने कार्बन ले भैया आपका एक, कितने कार्बन है, एक। हाइड्रोजन से कोई मैटर नहीं रखना है आपको, कितने कार्बन लिए आपने, एक। कार्बन है आपका एक। अब मेरे भाई OH का यहाँ पे क्या लगा देंगे, OH। सो ये क्या है तुम्हारा, एल्कोहल का है। कंसंट्रेशन बोर्ड पे होनी चाहिए कंप्लीट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एल्क में कितने कार्बन है मेरे दोस्त यहाँ पे, एक। तो एक कार्बन के लिए क्या आता है, मैथ, क्या आता है भैया, आते ना आते। उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच में कुछ नहीं, सिंगल बॉन्ड है, तो AN का ये वाला क्या आ गया, AN। और OH के लिए हम क्या लगाते हैं, OH के लिए यहाँ पे मैंने क्या बताया है, तो इसका क्या नाम बना मेरे दोस्त पूरा, मैथेनॉल। क्या बन गया भैया, मैथेनॉल, ठीक है। अब ध्यान से समझो, जैसे एल्कोहल, अब थोड़ा सा मैं फिनॉल के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ, याकि टॉपिक तो अलग चलेंगे तुम्हारे। जैसे मैं बोलूँ फिनॉल क्या होता है, बेंजीन जानते होंगे तुम, क्या होती है, C6H6, सो डेट इज कॉल्ड बेंजीन, है ना। ध्यान से देखो, मतलब डिब्बा डिबिया वाला खेल है, थोड़ा समझ लो है। जैसे मैं बात करूं, ये है तुम्हारी बेंजीन, क्या है भैया तुम्हारी ये,
अब बेंजीन के अंदर या तो सर्किल कर दो ये वाला, मैंने पहले बताई, या फिर बेंजीन के अंदर तीन क्या बना दो, कॉर्नर का बना दो। मतलब कितने कार्बन है यहाँ पे, 6, और कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे आपके, 6। तो ये क्या कहलाई तुम्हारी बेंजीन, क्या कहलाई भैया तुम्हारी ये बेंजीन, क्या कहलाई बेंजीन। तो डेट इज कॉल्ड बेंजीन C6H6। यहाँ पे कितने H हैं भैया, 6। हमने कार्बन रखे 6, एक H हटा दिया तो कितने H बचे भैया, 5। और जो एक H हटाए, कितने H, ध्यान से समझो, 6 कार्बन है तो 6 कार्बन भैया आपके ले लिए। H आपके कितने हैं, 6। तो मैंने एक H को हटा दिया है, मतलब कि एक H यहां से निकल के चला गया है, ठीक है। अब जो एक H निकला है उसकी जगह पे क्या आके जुड़ गया है, OH। क्या जुड़ा है, तो एक तरीका समझो, बेंजीन के ऊपर, यानी कि बेंजीन वलय के ऊपर अगर OH जुड़ जाए तो भैया ये क्या कहलाता है आपका, फिनॉल। क्या कहलाता है, सो डेट इज कॉल्ड फिनॉल। क्या कहलाता है भैया, आगे बात समझ में। तो फिनॉल की चर्चा करेंगे हम बाद में, तो मैंने पहले समझाइए। चेन में अगर, चेन होनी चाहिए, चेन, कार्बन की चेन में अगर कहीं OH जुड़ रहा है तो डेट इज कॉल्ड एल्कोहल। और इन डिब्बा डिवीजन के ऊपर, यानी कि बेंजीन वलय के ऊपर कहीं OH जुड़ रहा है तो वो क्या होता है, फिनॉल। ठीक है। अब ईथर का होता है, थोड़ा सा समझ लो, आर, ईथर, थोड़ा सा समझा रहा हूँ बस बेसिक, फिर थोड़े मेन मुद्दा पे आते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ ईथर, ध्यान से देखियो, ये दूसरा टॉपिक, अब तीसरा टॉपिक ईथर। जैसे मैं बात करूँ ईथर, ईथर का मतलब हिंदी में भी ईथर होता है, इंग्लिश में भी। ईथर का एक फॉर्मूला होता है, ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो, ROR। सो डेट इज कॉल्ड ईथर। क्या है भैया, ईथर। ये फॉर्मूला एल्कोहल का था, ये ईथर का है, और जो फॉर्मूला मतलब बेंजीन के ऊपर OH लग जाए वो फिनॉल का था। अब मैं थोड़ी सी बात बता रहा हूँ आपको एल्कोहल की। आर का मतलब क्या है मेरे दोस्त, मैंने अभी आपको बताया था, एल्क। एल्क में कितने भी कार्बन ले सकते हैं, ठीक है। और ओ हमेशा एल्क के संग जुड़ता है, ठीक है। तो क्या लगाते हैं ओ के लिए ईथर में, एल्क ऑक्सी, ठीक है। और एल्क कार्बन, फिर यहाँ पे एक और आर है ना, उसके लिए क्या आएगा आपका यहाँ पे भाई, एल्क, ठीक है। और क्या आएगा, ए। तो इसका एक फॉर्मूला बनता है एल्क ऑक्सी एल्केन। क्या बनता है भैया, एल्क ऑक्सी, है ना, एल्क ऑक्सी एल्केन। समझ में आ गया, ये क्या का फॉर्मुलेशन बनता है आपको, ईथर का। मैंने एक चीज जो समझाई तुम्हें भाई पहले, थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ फिर समझाता हूँ। ईथर है थोड़ा सा नेक यहाँ पे दर। अब ईथर का कोई फॉर्मूला पूछा तो तुम बता सकते हो बड़े प्यार से, क्या है भैया फॉर्मूला, ROR। सो डेट इज कॉल्ड ईथर। और चेन में कार्बन की में कहीं OH लग जाए तो वो क्या होता है, एल्कोहल। क्या होता है भैया, एल्कोहल, ठीक है। और बेंजीन के ऊपर कहीं OH लग जाए तो वो क्या होता है, फिनॉल। और ईथर का कोई फॉर्मूला पूछा तो ROR। पर मैं अभी पढ़ाऊंगा केवल और केवल एल्कोहल को, पर थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन में दे दे रहा हूँ, ठीक है भाई, किसका, अब थोड़ा ईथर की बात चल रही है। तो ईथर का फॉर्मूला मैंने बताया आपका, ROR। आर का मतलब है कार्बन लो कितने भी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लो एक कार्बन ले लिया और O का ये O लगा दिया, फिर मान के चलो मैंने यहाँ पे एक कार्बन ले लिया, ठीक है। अब मान के चलो मेरे दोस्त, मैं यहाँ पे एक कार्बन, एक फॉर एग्जाम्पल अगर ले रहा हूँ, यानी कि एग्जाम्पल, ईथर के अंदर दो टाइप के होते हैं, पहला टाइप और दूसरा टाइप। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लूँ CH3CH2, O का O लगा दिया, फिर इधर आ रहा है मैं ले लेता हूँ इधर CH3। कंसंट्रेशन के संग समझना है, ध्यान से। यहाँ पे एक चीज दिख रही है तुम्हें, ईथर के अंदर भैया ध्यान से देखो, एक चीज गौर फरमाओ, ये दोनों आर कैसे हैं एक दूसरे सेम। एक ये आर, इस वाले आर में कितने कार्बन, नंबर 2, कितने कार्बन, नंबर ऑफ 2। इसमें कितने कार्बन है यहाँ पे, एक। तो यहाँ पे ईथर कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। कितने टाइप का, 2 टाइप का ईथर होता है भैया। यानी कि अगर देखी जाए तो ROR ये भी ईथर है, एंड ROR डैश ये भी क्या है, ईथर। ध्यान से समझो, जो RR दोनों समान होते हैं उसे कहते हैं हम सममित ईथर। का कहते हैं वह, सममित ईथर। याद रख लो, जब ईथर पढ़ाएंगे तब अच्छी तरीके आते, बस मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। क्या बोलते हैं भैया, सममित ईथर। कौन सा, सममित ईथर, यानी कि समान, जिसके दोनों आरों से बोलते हैं सिमिट्रिकल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिमिट्रिकल ईथर। सममित ईथर यानी कि सिमिट्रिकल ईथर। अब ये सिमिट्रिकल है तो जिका होगा भैया अनसिमिट्रिकल, कौन सा होगा,
अनसिमेट्रिकल यानी कि असममित ईथर, अनसममित ईथर, ठीक है, यानी कि अनसिमेट्रिकल ईथर, कंप्लीट खोलो, असममित ईथर, ठीक है, यानी कि अस ये हो गया सममित ईथर, या क्योंकि दोनों आर समान है, इसमें ये आर तो सही है पर दूसरे आर के ऊपर डैश लग रहा है, इसका मतलब है, अब तुम मुझे ये बताओ, यहाँ पे ओ का ओ है, दोनों आर सेम है या अलग अलग हैं, अलग अलग, तो ये कौन सा है, अनसिमेट्रिकल यानी कि असममित ईथर। ये दोनों आर कैसे हैं, समान, तो ये कौन सा है, सममित ईथर। अब ध्यान से इनके नाम कैसे लिखते हैं, देखो, ओ हमेशा उधर चढ़ता है जिधर कार्बनों की संख्या कम होती है, क्या होती है, जी मैंने साथ बताया तुम्हें, कम होती है या ज्यादा, कम, ठीक है। अभी तो सममित ईथर का नाम लिख दो, अब दोनों साइड एक एक कार्बन है, किधर भी जोड़ दो, मैंने ओ इधर जोड़ दिया, एल्क में कितने कार्बन है भैया आपके, एक, एक कार्बन का क्या आएगा, एक कार्बन के लिए मैथ, और ओ के लिए क्या आता है, ऑक्सी, ओ एक्स वाई हाइफन, इधर कितने कार्बन है, एक, तो एल को ऑक्सी, मैथ ऑक्सी, ठीक है, कितने कार्बन है, एक, तो मैथ, और उसके बाद क्या लगा देंगे, ए एन, यानी कि ये रहा फॉर्मूला, एल कॉक्सी एल्केन, एल्क में इधर एक कार्बन था तो ए ले दिया, और ओ जुड़ गया इस कार्बन के संग तो ओके ऑक्सी, फिर इधर एक कार्बन है उसके लिए मैथ, और ए एन का ए एन, तो एल कॉक्स मैथ ऑक्सी मैथेन। अब इसका नाम देखो, ये किधर जुड़ेगा जरा कार्बनों की संख्या कम होगी, तो ये इस इधर एक कार्बन है तो इधर जुड़ेगा, इधर कितने कार्बन है, दो, इधर तो जुड़ेगा नहीं वो, और पहले ऑक्सी का नाम पहले लिखते हैं, तो इधर कितने कार्बन है, एक, तो क्या बनेगा, मैथ ऑक्सी, ठीक है, मैथ एथ, एथ एन, क्या बनेगा, मैथ ऑक्सी एथ एन, आगे वही बात समझ में, चिल्ला क्या यार, कौन है ये, ठीक है, तेज से आवाज ना है मुंह में, मैथ ऑक्सी, ठीक है, एथ एन, ठीक है भाई, तू क्या भाई विवेक, मैथ ऑक्सी एथ एन, ये तो होगी थोड़ी सी बात है कि तुम्हारी काय की, ईथर की, अभी ईथर हम कंप्लीट ना चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हुआ मैंने, अब थोड़ी सी बात मेन मुद्दा पे आते हैं हम, केवल और केवल एल्कोहल के मेन मुद्दे पर। अब देखो यहाँ पे ये चीज तो आपकी एल्कोहल में चल रही थी ना, ठीक है, एल्कोहल को पूरी तरह समझेंगे बढ़िया तरीका आते पे यूपीएससी, स्पीड से देखना भाई ध्यान से, यहाँ पे देखो, अब इस दिमाग से, CH3 CH2 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 OH, अब भैया OH चेन में लग जाए कार्बन की में तो क्या होता है वो आपका, क्या होता है, एल्कोहल का होता है भैया, एल्कोहल, इतनी बात आ गई दिल दिमाग में समझ में, क्या होता है वो, एल्कोहल। इसका नाम क्या होगा, हमेशा नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से OH, OH का है तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप, OH क्या है, फंक्शनल ग्रुप, OH जिधर से पास पड़ेगा उधर से नंबरिंग करते हैं, तो दिल दिमाग तुम्हारा यहाँ पे होना चाहिए बोर्ड पे भाई, ध्यान से देखो मेरे दोस्त एक बार, अब देखो, एक, दो, तीन कार्बन और चार, एक तरीका और है नंबरिंग करने का, एक, दो, तीन और चार, इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो कै पे OH पड़ रहा है, एक पे, और इधर से देखा तो एक, दो, तीन, चार, चार नंबर पे जुड़ रहा है कार्बन पे, तो पास OH किधर से पड़ रहा है, ऊपर वाली से, तो ऊपर वाली नंबरिंग सही होगी, नीचे वाली नंबरिंग गलत, तो जब गलत है तो जब मिटा देते हैं क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, अब नंबरिंग तो हमने कर ली, उसके बाद इसमें नाम कैसे करेंगे, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान से देखो भाई, मैथ एथ प्रो ब्यूट, चार कार्बन के लिए क्या आता है, ब्यूट, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो AN, OL का क्या आएगा, OL, अच्छा बन एक पे जुड़ रहा है OL, तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, बन OL लगा सकते हैं, पर बन की कोई वैल्यू ना रख रहे हैं हम तो कोई बात ना है, इसे क्या बोल सकते हैं, ब्यूटेनॉल, क्या बोल सकते हैं, ब्यूटेनॉल, बताओ इतनी बात समझ में आ गई ना, आ गई, हाँ भाई विवेक। अगला देखो एग्जाम्पल, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल बोलूँ, CH3 CH2 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 CH3, इधर आपका लगा देते हैं CH2 CH2OH, भैया इसका नाम देखते हैं यहाँ, इधर देखो ध्यान से, नंबरिंग तो उधर से ही होगी, तो कितने कार्बन है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः कार्बन के लिए क्या आता है, हेक्स, क्या आता है मेरे दोस्त, हेक्स, हाइफन हेक्स एन, और वन OL, वन लगाओ या मत लगाओ वो तुम्हारी मर्जी है, हेक्स एन ऑल, आगे वही बात विवेक समझ में। अब देखो ध्यान से, एक एग्जांपल ऐसा भी ले लेते हैं तो तुम्हारे दिमाग के ने खुल जाए सारे, CH3 CH2 CH2 और CH3 का लो मैंने भैया, अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक मान के चलो मैं CH3 इसको ऐसे कर देते हैं, इधर से एक H हटाया और यहाँ पे लगा दो OH, दिल दिमाग से सोचो एक चीज़,
भाई ध्यान से समझो एक तरीका। कितने कार्बन है यहाँ पे? 3। अच्छा देखो नंबरिंग कर रहे हैं अब हम, क्या कर रहे हैं नंबर 1 2 3, 1 2 और 3। इधर से भी गिन लो, दोनों साइड से 3 कार्बन है। ओ एच पास किधर से पड़ रहा है? ओ एच पास किधर से पड़ रहा है भाई? ओ एच पास किधर से पड़ रहा है? इधर से देखो 1 2 तो 2 पे इधर से भी पड़ रहा है, इधर से देखें 1 2 तो 2 इधर से भी 2 पे पड़ रहा है। किधर से भी कर लो नंबरिंग, दोनों साइड से ओ एच किस पे पड़ रहा है? 2 नंबर पे, ठीक है। तो मैं चलो ऊपर वाली नंबरिंग से कर लेता हूँ। किधर से भी कर लो, आपकी मर्जी है, आएगा तो 2 नंबर पे ही। 3 कार्बन है मेरे भाई, तो 3 कार्बन के लिए क्या आता है? प्रोप। क्या आती है 3 कार्बन के लिए? प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड, तो एन, ठीक है। और हाइफन। 2 नंबर पे जुड़ रहा है आपका ओ एच, तो 2। ओ एच के लिए क्या लगाते हैं? अल। तो प्रोपेनॉल, प्रोपेन 2 ऑल, यानी कि 2 नंबर पे आपका जुड़ा हुआ है। एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेना लाइव क्लास वाले, और आप उतारो जल्दी से, और साथ के साथ उतारा करो भाई, इतना टाइम नहीं है फिर हम रफ करूंगा। जल्दी से नोट करें भाई। नोट कर लिया भाई, रफ कर देता हूँ मैं। अब थोड़े तगड़े तगड़े एग्जाम्पल, थोड़े एडवांस लेवल के, जैसे कि आपके और दिमाग के तारे खुल जाएं, ठीक है, समझ में आ जाए। देखो भाई यहाँ पे ध्यान से, अब इधर देखो भाई कंसंट्रेशन के संग। जैसे मैं बोलूँ आपसे अभी, CH3 CH2 CH2 CH OH लग रहा है, CH2, और इधर आपका है CH3। अब ध्यान से देखना, ओ एच पास की तरह से पड़ रहा है, 1 2 3, यहाँ पे तो 3 पे जुड़ रहा है, और इधर से गिने तो 1 2 3 4, 4 पे जुड़ रहा है, समझो ध्यान से। 1 2 3 पे जुड़ रहा है, इधर से 1 2 3 4 पे जुड़ रहा है, पास किधर से पड़ रहा है? इधर से। तो नंबरिंग किधर से होगी? 1 2 3 4 और 1 6 कार्बन। 6 कार्बन के लिए दोस्त क्या आती है आपकी? हेक्स, हाइफन। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो एन। ओ एच यानी कि ऑल कितने पे पड़ रहा है? 3 नंबर पे, तो क्या हो गया? हेक्सेन 3 ऑल। गॉट इट। अगले एग्जाम्पल, अगले एग्जाम्पल पे बढ़े, अगले पे बढ़े भाई विवेक। अगर साइड चेन, आपको पता होगा मेन चेन को बोलते हैं मुख्य श्रृंखला, और साइड चेन को क्या बोलते हैं? पार्श्व श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला? जिस चीज मैंने पहले समझाई। अच्छा मेन चेन और साइड चेन को एग्जांपल आ जाए, देखो दिल दिमाग से यहाँ बोर्ड पे भाई, CH3 CH और CH2 CH, और यहाँ पे OH है आपका, इधर देते हैं आपका CH3 CH2 और OH। अब दे बताओ इसका नामकरण कैसे करेंगे, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ। नंबरिंग तो हमेशा उधर से होगी जिधर से ओ एच पास पड़ रहा होगा। देखो ध्यान से, इधर से पहले नंबर के कार्बन पे ही जुड़ रहा है, ठीक है। इधर से क्या नंबर पे जुड़ रहा है? CH3। इधर से आपके कितने नंबर पे जुड़ रहा है? 1 नंबर पे। तो नंबरिंग तो उधर से समझो भाई, 1 2 3 4 और एक 5। अच्छा, जी का बन गई भैया तुम्हारी मेन चेन, का बन गई मुख्य श्रृंखला, और जी का भैया एक तुम्हारी SC। SC बोलते हैं पार्श्व श्रृंखला को, पार्श्व श्रृंखला मतलब की साइड चेन, ठीक है। अब दिल दिमाग से समझो बोर्ड पे ध्यान से भाई। आपको ये भी पता है कि साइड चेन का नाम पहले लिखते हैं और मेन चेन का नाम बाद में लिखते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना कंसंट्रेशन के साथ। कितने कार्बन है मेरे दोस्त यहाँ पे आपके? कितने कार्बन है? 6। 5 है ना? 5 कार्बन की कितनी आती है? पेंट, ठीक है, AN हाइफन। और 1 पे लग रहा है तो 1 लगाओ या मत लगाओ, OH के लिए क्या लगाते हैं? ऑल, ठीक है भाई। अब साइड चेन कितने नंबर पे पड़ रही है आपकी? क्या नंबर पे साइड चेन जुड़ रही? कितने नंबर पे जुड़ रही है? 3 हाइफन। कितने कार्बन है साइड चेन में? कितने कार्बन है साइड चेन में? एक। एक कार्बन के लिए क्या आएगा मेरे भाई? मैथ। क्या आएगा? मैथ। और साइड चेन में हमेशा हम क्या जोड़ देते हैं? YL। आगे दिल दिमाग में समझ में बताओ। 3 मिथाइल पेंटेन 1 ऑल। 1 लगाओ या मत लगाओ, बताओ इतनी बात समझ में आई या ना आई? अगर यहाँ पे ऐसा ही एग्जांपल मैं और दे दूं जिससे कि और समझ में आ जाए, ठीक है भाई, ध्यान से देखना। देखो भाई, CH3 CH, इधर है आपका
C2H5, ठीक है भाई। CH2 इधर है आपका, CH2, CH2 इधर है आपका, CH, C2H5, ठीक है। इधर आपका जोड़ते हैं हम CH2 और इधर लगा देते हैं OH। अब ध्यान से देखो भाई, हम कितने कार्बन है आपके, कितने कार्बन है यहाँ पे आपके, 1 2 3 4 5 6। मेन चेन में नंबरिंग, नंबरिंग हमेशा उधर से करते हैं जिधर से कार्बन, मतलब जिधर से फंक्शनल ग्रुप यानी कि OH आपका कहाँ पड़ रहा हो, पास पड़ रहा हो, ठीक है। तो जहाँ में देखो पास किधर से पड़ रहा है, इधर से ही पड़ेगा। और मेन चेन हमेशा वो होती है जिधर से कार्बनों की संख्या ज़्यादा भी बैठे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन है यहाँ पे आपके, 6। ये का एक आपकी साइड चेन और ये भी क्या है आपकी एक। तो पहले तो मेन चेन का नाम लिखो, देखो यहाँ पे ध्यान दे, मेन चेन में कितने कार्बन है आपके, 6। 6 कार्बन के लिए क्या आएगी भैया, एक्स एन, और 1 पे लग रहा है तो 1, और ओ एच के लिए ऑल। इतनी बात समझ में आ गई। देखो यहाँ ध्यान से समझो पहले यार भाई, तार तो तुम, एक्स एन 1 ऑल। एक साइड चेन कितने नंबर पर पड़ रही है आपकी, 2 नंबर पे। एक साइड चेन कितनी नंबर पर पड़ रही है आपकी, 5 नंबर पे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अच्छा 2, कितने कार्बन है यहाँ पे, 2, 2 इथाइल बोलेंगे इसको, हो जाएगा, बोलेंगे 2 5, 5 नंबर पे पड़ रही है तो इसको क्या बोलेंगे, 5 इथाइल। दोनों जगह इथाइल इथाइल है क्या ना है। तो हम पता क्या कह सकते हैं, 2,5, दोनों जगह इथाइल इथाइल है इसलिए 2,5। 2 बार आ रही है इथाइल इथाइल, 2 बार के लगा लगाएंगे डाई, और ETH और YL, तो इसका ये नाम हो गया 2,5। दोनों साइड में इथाइल इथाइल है, 2 बार आ रही है, डाई लगा दिया, 2,5 डाई इथाइल हेक्सेनॉल। उतारो फटाफट से भाई इसको जल्दी से। इस तरीके के एग्जाम्पल्स क्लास 12th के अंदर, 11th के अंदर पेपर में पूछे जाते हैं, तो भाई इन्हें प्रैक्टिस कर लो अच्छी तरीक़ा से। जल्दी से नोट करें भाई। अगले एग्जाम्पल पे पढ़ते हैं भाई। देखो भाई ध्यान से, जैसे फॉर एग्जाम्पल CH3 इधर है आपका, C इधर लगा हुआ है OH, ठीक है। CH इधर आपका मान के चलिए, एक ऊपर लगा देते हैं CH3, और एक और आपका नीचे लटका हुआ है। अब जहाँ में साइड चेन तो आ रही है, ध्यान से देखो भाई कंसंट्रेशन के संग। चाहे तो तुम ऐसे बना लो, मैंने बना ली ये क्या, मेन चेन, ऐसे ऐसे ही बना लो, और जिका बन गई आपकी एक साइड चेन, ठीक है। इधर से गिनो 1 2, तो अभी 2 नंबर पे OH जुड़ रहा है, इधर से गिनो 1 2, तब भी 2 नंबर पे OH जुड़ा हुआ है। किधर से भी कर लो नंबरिंग, दोनों साइड में OH 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। मैं करता हूँ ऐसे, 1 2 और 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या आएगी, प्रोप, और AN, और OL कितने पे पड़ रहा है भैया आपका, OL यानी कितने नंबर पे पड़ रहा है, 2 नंबर पे OH, तो 2 OL, ठीक है। एक साइड चेन है, इधर देखो यार साइड चेन कितने नंबर पे पड़ रही है आपकी, ये कितने नंबर पे जुड़ी हुई है, 2 पे। तो 2 साइड चेन में कितने कार्बन है, एक कार्बन के मैथ और YL, तो इसका नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है। अच्छा कभी कभी पता है क्या होता है, 2 बार हुआ जाता है हमें, ठीक है। जैसे ध्यान से देखो, मैं बोलूँ CH2 अब एक OH है इधर, एक OH इधर है आपका, इधर लगा हुआ, ठीक है। और एक OH सेम टू सेम इधर है, तो OH कितने हैं यहाँ में, 2। अब अच्छा देखो नंबरिंग, 1 2, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या आएगी आपकी, एथ आएगी, नहीं आएगी, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल, तो एन, ठीक है। एक नंबर पे OH जुड़ा हुआ है और क्या नंबर पे OH जुड़ा हुआ है, 2 पे। तो 1,2, 2 बार आ रहा है OH, तो डाई, और OH के लिए क्या लगाते हैं, बताओ आएगी समझ में ना आई, उतारो भाई फटाफट से एक बार, जल्दी से उतार लो भाई। इस तरीके के एग्जाम्पल्स भाई क्लास 10th, ओ सॉरी क्लास 11th एंड क्लास 12th के अंदर पूछे जाते हैं। प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है, इन्हें प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है।
एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म, ये सभी के सभी तो अलग पढ़ेंगे केवल, और कभी हमने यहाँ पे अभी आईयूपीएसी पढ़े हैं। एल्कोहल क्या होता है, कैसे ओएच जुड़ा होता है चेन में, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें। तो इतनी मैं आशा करता हूँ यहाँ पे इतनी बात भाई आपको सभी को, ऑनलाइन वालों को, बंदों को, और ऑफलाइन में जितने भी तुम पढ़ रहे हो, समझ अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। प्रैक्टिस एक बार जरूर कर लेना, ये चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक है भाई। फिर हम थोड़ी सी फिनॉल के आईयूपीएसी नाम, स्ट्रक्चर वगैरह अच्छी तरीके से समझेंगे, फिर ईथर के, ठीक है। तो एक बार सेशन को शेयर, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है भाई। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।